गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 खत्म कर ली है। 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग जा चुके हैं, ठीक है। जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद उसका एलसीएम और एचसीएफ सीख लिया, ठीक है। अब हमें क्या सीखना है, देखिए उसके लिए हमने सामने क्वेश्चन लिख रखे हैं। ये एक दो पार्ट है उसी के, हम उसको देखते हैं। 3 क्वेश्चन बचे हैं, 5, 6 और 7। तो इस पार्ट में हम इस वीडियो में आज हम जो है इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, चेक वेदर 6n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। क्या कह रहा है कि हमें चेक करना है कि 6n जो है वो कभी भी एक नेचुरल नंबर जो होगा, अगर वो एक नेचुरल नंबर है तो वो क्या एंड हो सकता है 0 से, ठीक है। मतलब हमें ये चेक करना है 6n को जब हम किसी भी फॉर्म में जब हम लेके आते हैं, जैसे मान लिया 6n की पावर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो भी रखना चाहे रख दिया। जब हम उसको कैलकुलेट करके एक डिजिट बनाएंगे प्रॉपर, तो क्या वो 0 पे एंड हो सकता है, ठीक है। हमें ये चेक करना है। आइए अच्छा एक कॉमन सी कुछ बात कर लेते हैं पहले। ये 0 है ना, ठीक है। 0 किसकी टेबल में आता है, एक तो 0 की टेबल में आता है, जितने जीरोजा पढ़ लीजिए 0 हो जाता है, ठीक है। या फिर क्या होता है, जब टर्म में बार बार 5 या 10 का यूज होता है। मेन किसका है, 5 का, क्योंकि 10 भी क्या है 2 5 से मिलकर बना है। 5 अगर टर्म में आ रहा है तो 0 आने की प्रोबेबिलिटी है। अगर 5 नहीं आ रहा है तो 0 आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। यही तो होता है, हर बार हम पढ़ते हैं 5 की टेबल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। हर क्या है 2 4 6 8 जब भी जाएंगे तो 0 की वैल्यू आती है। तो इसका मतलब अगर नंबर कोई भी हो, अगर वो 5 का मल्टीपल है तो उसमें 0 आएगा। अगर 5 का मल्टीपल नहीं है तो वो 0 नहीं आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 6n को इस फॉर्म में तोड़ें कि हमारा किसी हाल से अगर 5 आ जाए, उसके मल्टीपल उसके फैक्टर में हमें क्या मिल जाए, 5 मिल जाए, तो हमारा काम बन जाएगा। 5 नहीं मिलता है तो उसके फॉर्म 0 का फॉर्म नहीं हो सकता है। चलिए देख लेते हैं। ये लिखा है 6n, क्या लिखा है 6 की पावर n। हमने इसको तोड़ लिया किस में, 2 3 जा 6 होता है की पावर n, तोड़ लिया, ठीक है। जैसे ही हमने इसमें तोड़ा, अब हम इसको खोलते हैं ब्रैकेट को, तो हमें क्या मिलता है 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अच्छा ये कहाँ से आया, है ना। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a इंटू बी की पावर m इज इक्वल्स टू a की पावर m इंटू बी की पावर m, ठीक है। हमने ये फॉर्मूला पहले से पढ़ा हुआ है। अब जैसे ही ये फॉर्मूला हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं, हमको ये मिल जाता है, ठीक है। देखिए अब 2 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। 3 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। 2 और 3 जैसे ही एक प्राइम नंबर है, तो हमें इसके बाद इसको और फैक्टराइज कर नहीं सकते, ठीक। किसी भी टर्म में 5 मिला नहीं, हेंस देयर इज नो no 5 available thus 6n can not end with the digit 0, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। क्या हुआ कि हमने 6n को 2 इंटू 3 के फॉर्म में जोड़ लिया। हमें मालूम है इसको फैक्टराइज करेंगे तो सबसे जो फैक्टर बनेगा मिनिमम, वो हमारा यही बनता है 2 3 जा 6। दोनों एक प्राइम नंबर है, उसकी पावर है, फॉर्मूला लगाया, उसको एक्सपैंड किया। जैसे ही एक्सपैंड करते ही हमें क्या मिला, यहाँ कोई भी 5 नहीं मिला। जैसे मैंने अभी बताया था 5 मिलना चाहिए, 5 नहीं मिला, तो हम सीधे ये लाइन लिख देते हैं और यहाँ पे 0 से एंड नहीं होगा, ठीक है। बात नहीं समझ में आई तो भी देख लीजिए, कहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दूं, चलिए यहाँ लिख देता हूँ। अगर हम कोई भी टर्म ले लेते, जैसे लिख देते हैं 30 ले लेते हैं, ठीक है। 30 को फैक्टराइज करिए तो भी क्या मिलेगा,
सबसे पहले करेंगे 6 5 जा 6 को और 5 करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा ये, ठीक है, यही तो होगा। यहाँ मिला 5, चाहे आप कितना भी बड़ा ले लीजिए अंत में आपको 5 जरूर मिलता है, ठीक है, लेकिन यहाँ 5 मिला नहीं मिला, बात खत्म। ठीक, छोटा सा क्वेश्चन था बहुत। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, सीधे एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 6 इंटू 5 मल्टीप्लाइड 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें क्या बताना है, इन सभी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या सॉल्व करते हैं जैसे भी है हम, तो ये हमको क्या मिलता है, कंपोजिट नंबर मिलता है कि नहीं मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं क्या लिखा है ये, कंपोजिट की, कंपोजिट नंबर। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, फिर कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर कौन होते हैं आप सब जानते हैं, सबको मालूम है, बता दीजिए जल्दी से, ठीक है, कमेंट करिए फटाफट। यस, कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर which are not included in prime like 4 6 8 9 10 12 एक्सेट्रा, ठीक है। देखिए ये खुद से भी कटेंगे, 1 से भी कटेंगे, साथ में किसी और नंबर से भी कटेंगे। और छोटे फॉर्म में समझने के लिए ना सिंपल सी बात है, इन सभी नंबरों में डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करता है। कौन सा रूल, डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करता है। अगर किसी नंबर में डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है तो वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। दूसरी भाषा में शॉर्ट में सबसे शांत बात में हम ये क्या कर सकते हैं, क्या कि ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, प्राइम नंबर नहीं है तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहले हमें कौन सा टर्म लिखा हुआ है, ये वाला ना, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, लिख लेते हैं स्टेप 1 करके। ठीक, स्टेप 1 डाल लेते हैं, 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 13, ठीक, मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ देखिए दोनों 13 मिल रहे हैं ना, हम इस 13 को कॉमन निकाल लेते हैं। 13 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, ये मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए 13 यहाँ पे भी था, 13 यहाँ पे भी था, प्लस का साइन बीच में था, हमने दोनों में से कॉमन निकाल लिया। फिर हमने ब्रैकेट लगाया, जैसे हम ब्रैकेट खोलेंगे ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 13 या 13 हो जाएगा, 1 13 या 13, वापस सेम इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया, 77 और प्लस 1 तो 13 77 प्लस 1, ठीक है, ये कितना हो गया 13 इंटू 78। और सॉल्व कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 13 इंटू 13 इंटू 6, कहाँ से आया भैया, टेबल याद होनी चाहिए, 13 छका 78, 13 6 78, ठीक है, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो अभी भी याद कर लीजिए। ठीक, चलिए यहां मिला, क्लियर, 13 की पावर 2 हो गया, ठीक, और हमें क्या मिल गया, इंटू 6, ठीक। अब ये क्या है, 6 क्या है हमारा, एक कंपोजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि ये किसी और से भी कट सकता है, क्लियर, तो ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है, ये 6 है। और यहाँ पे क्या है, ये और भी फैक्टराइज किया जा सकता है ना, लास्ट में जब हमें फैक्टर मिलते हैं, ये क्या है, इस टर्म का ये फैक्टर है, अभी हमें और फैक्टर निकाल सकते हैं, हम इसको और भी फैक्टराइज किया जा सकता है। और 6 हमारा कंपोजिट नंबर है, इसलिए ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर का पार्ट है। समझ में आई बात, ठीक। आइए अगला, पहले इसको मिटा लें जरा। आइए बात करते हैं स्टेप 2, क्या कह रहा है,
7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5। सेम प्रोसेस, कुछ अलग नहीं करना है। देखिए फिर 5 मिला, फिर 5 मिला, हमें 5 को बाहर निकाल लेना है। ठीक है, हम 5 को बाहर निकालते ही हमको क्या मिलेगा, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 1। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आइए, 6 7 का 42। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करिए भाई, ये कितना हो गया 16, 24, 3 2 6 और 6 4 24, कितना बन गया 42 इंटू 24। ठीक है, 4 2 8। आइए जादू दिखाते हैं 2 नंबर वाला। अब क्या किया, इसको इसको मल्टीप्लाई किया, 4 4 16। ठीक है, लिख लिया यहाँ पे 6, चलिए 16 लिख देते हैं। 2 2 4, 4 किया, ऐड करिए, कितना आया 20 आया ना, 0 यहाँ लिखने का, 2 ऊपर जाएगा। ठीक, 2 4 8 और 2 10। देखिए आज तक 2 लाइन में मल्टीप्लाई करना सीखा था, आज 1 लाइन में हो गया, जादू मैथ का। ठीक है, जादू नहीं है, वही प्रोसेस है, बस हमने शॉर्ट कर लिया। ठीक है, आया 1008। क्लियर, कोई गलती तो नहीं हो रही है, देख लीजिए। 6 7 42। ठीक है, 4 3 12, 12 2 24 प्लस 1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा आया 5 इंटू 1008 प्लस 1। सॉल्व किया, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1009 आया। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, आगे इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। ठीक है, ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, मगर ये कहीं ना कहीं किसी नंबर से कटेगा जरूर। ठीक है, काट के देखिएगा, डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करता है, ये कटेगा जरूर। ठीक, जैसे ही ये कट जाएगा, इसलिए हमारे ये क्या मिल जाएगा, कंपोजिट नंबर। हेंस लिख देंगे हम नीचे, हेंस बोथ 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 to 3 into 2 into 1 plus 1 are composite numbers। हाँ, इससे पहले एक लाइन आप खुद ऐड करेंगे, क्या कि दे कैन बी फैक्टराइज फर्दर। क्या है, लास्ट में जो हमें स्टेप मिलता है उसको हमें फैक्टराइज और नहीं करना होता है। ठीक है, मगर यहाँ पे इनको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर फैक्टराइज कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि ये कंपोजिट नंबर है। अगर फैक्टराइज नहीं कर सकते तो वो ऑटोमेटिक क्या निकल के आता, प्राइम नंबर निकल के आता। ठीक है, प्राइम नंबर को ही आगे फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, लेकिन इनको फैक्टराइज किया जा सकता है, इसलिए ये क्या है, दोनों कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये दोनों में लाइन आप खुद जोड़ेंगे, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ जानबूझ के, आप इस दोनों को समझ लीजिए। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। चलिए, जैसा कि इस क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, अभी शॉर्ट में डिनोट कर दूंगा, पहले आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। ठीक है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड का। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑन द फील्ड। सोनिया क्या करती है, एक चक्कर लगाने के लिए 18 मिनट लेती है। रवि स्टार्ट एंड टेक 12 मिनट्स फॉर द सेम। वो उतने के लिए ही 12 मिनट लेता है रवि।
सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट एट सेम टाइम, दोनों एक साथ एक समय पे शुरू करते हैं तो फिर, और एक ही डायरेक्शन में, तो वो कितने मिनट के बाद फिर से मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, रवि जो है वो कितना ले रहा है, 12 मिनट, ठीक है। सोनिया कितना ले रही है, 18 मिनट। दोनों ने सेम, जैसे मान लीजिए क्या है कि ये एक सर्कुलर पाथ है, भैया पूरा सर्कल सही नहीं बना है मान लीजिएगा, ठीक है। ठीक, इस पे दौड़ना शुरू किया, मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है। यहाँ रवि खड़े थे, यहाँ सोनिया खड़ी थी, दोनों ने सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, सेम टाइम पे, सेम प्लेस से स्टार्ट किया, सेम टाइम सेम प्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो देखने वाले हैं। क्या कि टाइम भी क्या है, सेम है, डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, और दोनों का जो क्या नाम है स्टार्टिंग प्लेस और टाइम है वो, ठीक है, समझ गए। अब कैसे पूछ क्या रहा है कि दोनों, देखिए भाई ये 12 मिनट ले रहा है, ये 18 मिनट ले रहा है, जाहिर सी बात है कि क्या होगा कि एक ज़्यादा तेज है एक धीरे तेज है, तो दोनों के मिलने की संभावना बड़ी कम है। मगर कोई तो ऐसा पॉइंट होगा ना जब दोबारा फिर एक ही पॉइंट पे दोनों मिलेंगे आके, ठीक। बस हमें वो पॉइंट ये निकालना है, पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, वो टाइम निकालना है, हमें टाइम निकालना है कि वो कब मिलेंगे, ठीक है, टाइम निकालना है कब एक दूसरे को वापस मिलेंगे। तो आइए इसी क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ नहीं करते हैं, दोनों को हमें मिला के निकालना है ना। मिलाने का मतलब क्या, सीधे सीधे LCM, हमें क्या निकालना है, LCM, LCM ऑफ 12 एंड 18, ठीक है। बस हमें ये निकाल लेना है, आइए उधर चलते हैं उस पेज पे, ठीक है। अब हमने LCM निकालना है, वापस वही तरीका, चाहे तो रफ वाला आप तरीका क्या है यहाँ पे लगा लीजिए अलग अलग और फिर फैक्टर लिख लीजिए। तो चलिए हम अलग अलग फैक्टर ही लिख देते हैं। फैक्टर ऑफ 12 क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 3, क्लियर। 2 2 × 4, 4 2 × 8, सॉरी ज़्यादा हो गया क्या, हाँ ज़्यादा हो गया भाई, इंटू 3, 2 2 × 4, 4 3 × 12, हाँ अब सही है। अब बात करते हैं किसकी, फैक्टर ऑफ 18, क्या हो गया, 2 × 3 × 3, ठीक। अब LCM निकाल लेते हैं, ठीक, LCM निकालेंगे। क्या होता है LCM का तरीका, जो कॉमन होता है वो एक बार, जो कॉमन नहीं होता है साथ में वो भी ले लेते हैं। देखिए पहले तो कॉमन वाला क्या है, 3 3 है, और ये 2 2 है, तो हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाइड, जगह छोड़ देते हैं 3 लिख दिया, ठीक है। अब बचा ये 2 इंटू 2, फिर ये 3 बच गया, इंटू 3 लिख दिया, ये हो गया LCM। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 × 9, 2 2 × 4, 4 9 × 36, कितना हो गया 36, 2 2 × 4, 3 3 × 9, 9 4 × 36 आ गया। इसका मतलब क्या कि दे विल मीट बोथ सोनिया, कौन है राहुल, रवि, रवि रवि will meet after 36 minutes, ठीक है, दोनों 36 मिनट के बाद मिलेंगे। क्या हुआ, क्वेश्चन में रवि 12 मिनट लेता था एक सर्कल को पूरा करने में, सोनिया 18 मिनट लेती थी, दोनों ने एक साथ एक समय पे शुरू किया था, एक ही जगह से, ठीक, एक ही डायरेक्शन में। दोनों का हमने क्या निकालना था, दोनों फिर से कब उसी पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट, मतलब एक समय पे मिलेंगे। इंटरसेक्ट करने के लिए भी मिलना पड़ेगा ना, तो इंटरसेक्ट करेंगे या मिलेंगे, जो भी हम कह लें। हमने दोनों का क्या किया, टाइम का दोनों का LCM निकाल लिया, फैक्टर निकाले पहले, ठीक, 12 का 2 × 2 × 3, फिर फैक्टर ऑफ 18, 2 × 3 × 3, ठीक। फिर हमने क्या किया, उसका LCM निकाला, LCM में कॉमन भी लेते हैं और उसके बाद भी, ठीक।
जो बच गया तो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, हमने मिला लिया, 4 9 ज़ा 36 आ गया, मतलब 36 बार दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसका सॉल्यूशन है हमारा ये। ठीक है, अब इसके बाद अगले वीडियो जो होंगी उसका टाइम ड्यूरेशन मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है, बच्चों की जो रिक्वायरमेंट थी वो मेरे पास आ चुकी है, उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा वीडियो को लेंथ पे करें। क्यों? क्योंकि स्कूल में सिलेबस तेजी से चल रहा है। ठीक है, आज ये इतना है, अगले वीडियो से टाइम और सिलेबस बहुत तेजी से चलेगा, आगे चलेगा। आप इतना सीख चुके हैं, आगे भी प्रैक्टिस करते रहिए, बने रहिए। जिसको कोई दिक्कत हो वो मुझे व्हाट्सएप पे बोल सकता है। सबसे पहली चीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही बेल का बटन आएगा, जिन्होंने दबा दिया है वो तो ठीक, नहीं दबाया है वो भी दबा दीजिए। दबाने से क्या होगा, नोटिफिकेशन, मान लीजिए इनकेस मैं आपके पास नोटिस देना भूल गया तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तुरंत ही आपको मिल जाती है, आप उसको कर दीजिए। कमेंट जरूर करिए, कमेंट करने से क्या है ना, हमें अच्छा लगता है कि हमारे बच्चों ने हमारा वीडियो देखा है। प्लीज सब लोग कमेंट करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।